लोग क्या कहेंगे। दो बड़े होते बच्चों की माँ, बड़े ऑफिसर की पत्नी होते हुए भी रीति को सोनू से प्यार हो गया। रीति तेजी से घूमती हवा में खड़ी और उसका सब कुछ उड़ा जा रहा है और वो कुछ भी पकड़ नहीं पा रही है। उसका सबसे कीमती, सबसे संभाल कर रखा हुआ दुपट्टा वो कसकर पकड़े है और तूफान पूरा जोर लगा रहा है उसे उसके हाथ से छीन कर ले जाने के लिए। आखिर वो दुपट्टा उड़ गया और वो कुछ हिचकिचाई सी, कुछ शर्माई सी खड़ी है। रीति की आदत है वो बिना दुपट्टे के कभी नहीं रहती, चाहे कितनी मॉडर्न ड्रेस हो। उसका कभी न कभी सबसे झगड़ा हो चुका है इस बात पर। वो कभी किसी ड्रेस पर साइड दुपट्टा लेने को राजी नहीं हुई। तभी अचानक जाने कहाँ से इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। रीति शर्म से पानी हुई जा रही है। अचानक रीति की झटके से आंख खुल गई। उसे अपने सपने का मतलब समझने में देर नहीं लगी। वो दुपट्टा उसका दिल है और ये शर्म तो उसे झेलनी ही होगी। क्या होगा अगर दुनिया को पता चल गया कि दो बड़े होते बच्चों की माँ। झेलनी ही होगी उसे यह शर्म। उसके सोनू के साथ वो इंटीमेट पल, वह सुखद पल अगर सबके सामने आ गए। शर्म, झिझक, ऊहापोह, एक मीठी सी कसक के बीच रीति झूल रही थी। यह सपना उसकी इसी उलझन का नतीजा था। जब समाज को पता चलेगा कि दो बड़े होते बच्चों की माँ, इतनी ऊंची पोस्ट पर काम कर रहे ऑफिसर की और से पत्नी को किसी और से इश्क हो गया, तो क्या समझेगी दुनिया। पूरी रात जागते हुए बीत गई। आकाश में लालिमा बिखरी थी। सूर्य अपनी पावन किरणें आकाश में बिखेर रहा था और रीति जानती थी कि उसका प्रेम भी इन किरणों की तरह पावन है, सुखद है, आत्मा की आवाज़ है, तो इसे स्वीकारना है। फ़ोन की घंटी बजी और रीति ने बिना किसी अंतर्द्वंद के फ़ोन उठाया। जी, मैंने तय कर लिया है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। ब्लैकमेलर से शांत आवाज़ में यह कहने के बाद रीति का मन हल्का हो गया। वो मन ही मन दोहराने लगी कि उसे पति सुकेश से क्या और कैसे बात करनी है। जैसा कि रीति को पहले ही एहसास था, सुकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यह सब क्या है कहते हुए उन्होंने रीति के सामने फ़ोन पटका। यह सच है, रीति का संक्षिप्त उत्तर था। फिर तो बहस शुरू होनी ही थी। सुकेश बहुत देर तक गुस्सा उतारते रहे, चिल्लाते रहे और रीति सिर झुकाकर चुपचाप सब कुछ सुनती रही। आखिर सुकेश के मन में चल रहे भावनाओं के तूफान में से जब गुस्से के सारे तिनके उड़ गए, तो दुख और क्षोभ के तिनके बाहर आए। मैंने तुम्हारे प्रति अपनी कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी? क्या नहीं किया था तुम्हारे लिए, जो तुम्हें किसी और से। सुकेश की आंखों में आंसू आ गए और रीति को अपनी बात कहने का मौका मिल गया। उसने शांत मन से सुकेश के सामने अपनी बात रखनी शुरू की। यही तो बात है कि आपने जो कुछ भी किया अपनी जिम्मेदारी समझकर किया, इसलिए नहीं किया कि वह करके खुशी मिली। जबकि मैंने शादी के बाद आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को अपनी खुशी समझा। आपसे जितनी शिद्दत से प्यार किया, अगर मैं आपसे वही शिद्दत की उम्मीद करने लगी, बस यही मेरी गलती थी। आप जानना चाहते हैं ना कि मुझे उससे प्यार क्यों हुआ, और मैं भी आपको बताना चाहती हूँ। रीति ने पति की आंखों में झांका। शायद यह सब सुनकर आपका गुस्सा कुछ कम हो जाए और मेरा अपराध बोध। सुकेश को सुनते देख उसका उत्साह बढ़ा। हाँ, मैं मानती हूँ। जब हम शादी होकर आए थे तो आपने मुझसे कहा था कि आप मेरा हर तरह से ख्याल रखेंगे। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको बता दूं, और आपने वादा निभाया। मैंने अपनी जिस ज़रूरत को भी आपको बताया, आपने तुरंत पूरी की। लेकिन आपको याद है, जब मैंने पहली बार एक शीशे के गोले में नाचते हुए कपल को देखकर खुशी से उछली थी और मैंने कहा था कि मुझे यह खरीदना है, तो आपने कहा था कहाँ रखेंगे? इससे
जिस तरह से छिड़क कर आपने मुझसे बोला था, शायद आपको एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। अब आप सोचेंगे ऐसी और इसी तरह बहुत सी सारी छोटी छोटी बातों की वजह से किसी को किसी और से प्यार करने का हक मिल जाता है। क्या तो बात ये नहीं है? रीति कुछ देर अपनी बात क्लियर करने के लिए शब्द ढूंढती रही, फिर बोलना शुरू किया कि छोटी छोटी ख्वाहिशें, छोटी छोटी तमन्नाएं, छोटी छोटी खुशियों को सुकेश हमेशा ना समझी बचपना या कभी कभी तभी तो पागलपन कहकर भी टालता और उसे झिड़कता आया था। उन उदाहरणों को सुनकर सुकेश के चेहरे पर गुस्से और कुछ अनजाने भाव आ जा रहे थे, लेकिन रीति जानती थी कि आज समय मिला था वह सारी बातें बताने का जिसे सिर्फ इसलिए टालती आई थी कि कहीं सुकेश बुरा ना मान जाए। अरेंज मैरिज थी दोनों की, और शादी के बाद जैसे कि रीति ने देखा कि सुकेश के व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, जैसे कि सबके होते हैं। वह समझदार, ईमानदार और भला आदमी था, रीति की ज़रूरतों का ख्याल रखता था। वह कभी गलत ढंग से कुछ बोलता नहीं, उसके थके होने पर, घर का काम ना करने पर किसी तरह की शिकायत नहीं। अगर यह कह दे कि आज मैं थकी हूँ, मैंने खाना नहीं बनाया, तो खाना बाहर से आ जाएगा या फिर सुकेश खुद बना लेगा। दूसरी कपड़े नहीं धुले तो वह गंदे पहन कर जाएगा या खुद धुलेगा। रीति ही नहीं, रिश्तेदारों का, समाज का, पर्यावरण का, हर एक चीज़ का ध्यान रखना और किसी से भी ज़बरदस्ती बिन मतलब लड़ाई न करना सुकेश की आदत में था। भले ही उसकी शादी में कुछ भी रूमानी नहीं था, कभी भी सुकेश ने यह नहीं कहा कि वह उससे प्यार करता है। कभी भी सुकेश ने उसकी कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खुशी को खुश होकर पूरा करना नहीं चाहा। मगर रीति को सुकेश अच्छा लगने लगा था और वो इसी को प्यार समझकर खुश हो गई थी। वह उसकी ज़िंदगी में न आया होता अगर ऑफिस में पहली बार रीति में उस अलग तरह की मिठाई के बारे में बताते हुए ये ना कहा होता कि उसे इतनी अच्छी लगती है, खाने का बड़ा मन करता है, लेकिन उस एरिया में जाना नहीं होता। दूसरे दिन वह अपने घर से 5 किलोमीटर दूर उस दुकान से वह मिठाई लेकर ऑफिस आ गया। जब रीति ने ही कहा अरे मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों की, तो उसने भी कह दिया कि तुमने इतनी शिद्दत से इच्छा जताई थी कि मुझे लगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और बस उसकी खुशी में खुश होते, उसकी छोटी सी खुशियों का ध्यान रखते हुए वो रीति के दिल की बाबरी में उतरता गया। फिर एक दिन जब किसी तरह से रो रही थी, तो उसने हिचकिचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया और रीति के आंसू पोंछे। बड़े प्यार से उसके गाल सहलाते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ तुम हम हर समय खुश रहो, एकदम हंसती रहो, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, तुम्हारी हर तमन्ना पूरी हो। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे चेहरे पर जरा भी उदासी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यही कहते हुए उसने रीति को अपने बाहों में भर लिया। रीति को भी लगा जैसे वह महीनों से इस पल का इंतजार कर रही थी। उसके सीने में सिर छिपाए वह देर तक रोती रही और फिर उसने रीति को चेहरा अपने सीने से अलग कर फाइनली आंसू पोंछते हुए उसके बालों पर एक चुम्बन दे दिया था। जाने किस दुश्मन में उनका यह वीडियो बना लिया और ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल जानकारियां उसके बदले में मांगने लगा। कहने लगा, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। प्रीति उस दिन के बाद यूं ही अपसेट थी, अपने दिल को जानकर अपने दिल को समझकर। यह उसके लिए यह गिल्ट कम बड़ा नहीं था कि वह शादीशुदा होते हुए भी, इतने अच्छी पति होते हुए भी किसी और को चाहने लगी थी, दिल की गहराइयों से चाहने लगी थी। वह उसके सीने से लिपट कर रो सकती है, उसे चुम्बन लेने पर खुश हो सकती है, और अब यह वीडियो का वायरल होना, सारी बातें
रीति ने सुकेश के साथ शेयर किया कि उसकी ज़िंदगी में सुकेश के अच्छे होने के बावजूद कहाँ और क्या कमी थी। उसने शेयर किया कि इंसान दिल की गहराइयों से चाहता है कोई उसकी हंसी पर निछावर हो, कोई उसकी इच्छाएं पूरी करने की तमन्ना रखे। हर जगह तमन्ना पूरी हो जाती है। ऐसा कोई इंसान मिल जाता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद ली थी एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ों के लिए आप मुझे कभी माफ़ करेंगे या नहीं, लेकिन मैंने बस वही किया जो मेरे ज़मीर ने कहा। सुकेश ने महसूस किया कि उसका गुस्सा तो शांत हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक तूफान आया और उसके रीति को माफ़ कर उसकी प्यार को हासिल करने की कोशिश शुरू करनी है या अलग रहने की। ये तो कहानी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट्स में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। बाय बाय।